कि जब मार्केट एक लिक्विड मार्केट का क्या पैटर्न है कि जब भी मार्केट फॉल करेगा तो हमेशा ऐसा नहीं करेगा कि बीच बीच में गिरा, रिट्रेस किया, गिरा, रिट्रेस किया, गिरा, रिट्रेस किया, नहीं। हमेशा ऐसा तब तक होगा, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई तब तक बन सकता है जब तक मार्केट किसी लिक्विडिटी तक नहीं पहुंचा है। व्हेन मार्केट टच लिक्विडिटी, उसके बाद फिर लोअर लो लोअर हाई नहीं बनता है। वो मार्केट एक बार एटलीस्ट लिक्विडिटी को हिट करेगा, फिर फॉल कर सकता है। इस पीरियड में अपना पैटर्न बदलता ही बदलता है। इसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक सबको प्रोटेक्ट कर चुका है मार्केट। यहां से एक रियल बायर भी एंट्री करेगा, यहां से बहुत बड़े बड़े जो सेलर्स थे वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेंगे। तो एक तो बायर भी एंट्री कर दिया, एक बड़ा सेलर्स भी एग्जिट कर गया, तो सेलिंग प्रेशर भी कम हो गया, बाइंग प्रेशर भी बढ़ गया। अब इजी हो जाता है मार्केट को थोड़ा सा अप मूव देना। ऐसे सिनेरियो में जो डोमिनेंस होता है मार्केट का कि भाई मार्केट बार बार लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, वो कम हो जाता है। इसीलिए जब मार्केट यहां पे आया तो मैं एक बात समझ गया था कि दो ही चीज होगा, या तो मार्केट फिर से फॉल पकड़ लेगा, ठीक है, और लिक्विडिटी को फॉल करके और गिरेगा, या तो मार्केट अब ऐसा कुछ करेगा कि एक लोअर हाई लोअर लो वाला पैटर्न को चेंज करके हायर हाई एक बार मारने जाएगा, ठीक है। और पहला सिग्नल कहीं ना कहीं मिलना स्टार्ट हो गया था कि ये चीजें करेगा मार्केट, क्योंकि दो बड़े कैंडल्स भी बने हैं। इसके लिए जो पीओवी हमने बिल्ड करा था कि मार्केट को अगर बाइंग दिखाना होगा तो इस लिक्विडिटी से पहले दिखाना होगा। इसको अगर टच कर लिया तो फिर सेलर जो है वापस से हावी हो जाएगा और दिक्कत करेगा। अब इससे पहले कहां कहां दिखा सकता है मार्केट बाइंग? द क्वेश्चन इज, तो पहला बाइंग तो दिखा सकता है दोस्त यहां पे, ये वाला। तो जो फर्स्ट बायर था वो थोड़ा सा मैंने यहां पे पकड़ा, और यहां इसीलिए पकड़ा था, मैं आपको बोला था ना कि मुझे गिल्ट नहीं, मुझे गिल्ट इस ट्रेड का था जो मैंने एकदम बोल सकते हो कतई गधा वाला ट्रेड किया। इस चीज पे मुझे गिल्ट था, इस चीज पे मुझे जरा भी गिल्ट नहीं था। अगर मैं ये गिल्ट वाला काम नहीं करता ना, बेवकूफी यहां पे करता नहीं, तो मैं तुमको इजीली इस पे एग्रेशन दिखा देता कि तुम बाय कर लो, ठीक है। बट यहां पे सिर्फ बता पाया कि दिस इज प्रो बायर। तो यहां पे क्यों देखा मैंने प्रो बाइंग? क्योंकि लॉजिकल था, सुनना। एक बहुत बड़ा सेलर आया है, और जब भी कोई बहुत बड़ा सेलर आता है तो फिर मार्केट क्या करता है, एक आध कैंडल होल्ड करेगा, हाई मारेगा, फॉल कर जाएगा। इस कैंडल में ऑलरेडी एक हाई बन चुका था, बोल सकते हो कि दो तीन कैंडल्स को ब्रेक करके एक डोजी मिल चुका था। यानी कि जब भी ट्रेंड होता है तो मार्केट को डोजी मिल गया, फिर मार्केट एक नया लो बनाएगा। इस जगह पे मार्केट ने उल्टा पॉइंट ऑफ व्यू किया था कि जो सेलर का डोजी होता, सॉरी डोजी कहता है, सेलर का जो शूटिंग स्टार होता है, उस शूटिंग स्टार के पास मार्केट वापस से जाने लगा था। इसीलिए इस ट्रेड में मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया था कि भाई इस नेगेटिविटी के बाद जब ये आसानी से लो ब्रेक कर सकता था, यहां पे ग्रीन कैंडल बनाने का कोई संभावना नहीं था। दैट्स द रीजन कि मैंने फर्स्ट बाइंग जो है यहां पे देखने का कोशिश करा। दिस इज कंप्लीटली मतलब नहीं चला, बट मुझे 0% गिल्ट था क्योंकि दिस इज द बेस्ट प्लेस। और मार्केट ने कोशिश भी करा था, आपको एक्सप्लेन करा था कि बस थोड़ा सा और पुश चाहिए था और फट जाता। दूसरा, थोड़ा लेट हो चुका था, एक्यूरेसी लो हो चुका था, बट दूसरा ट्राई मार्केट ने यहां पे करा, ठीक है। थोड़ा इसके कंपैरिजन में लो एक्यूरेसी था। जो एसएल वाला ट्रेड था वो मेरा गलती था, उस पर मैंने एकदम बोल सकते हो कि बेहुदा वाला काम किया था। उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है क्योंकि मेरा इधर माइंड गया, तब तक मैंने वो चीजें करके कचड़ा कर लिया, तो ये लॉजिकल नहीं था। अब जब मार्केट ने बड़ा फॉल मारा है, ठीक है, यहां पे अब बड़ा फॉल भी आ गया, दो बड़े फॉल के कैंडल्स भी आ गए। एक बात समझिए, जब मार्केट को गिरना होता है ना, सुनना मेरी बात को, तो उतना नौटंकी नहीं करता है। खासकर बाइंग फिर भी नौटंकी कर ले, सेलिंग तो जरा भी नौटंकी नहीं करता है। आप एक बार देखो यहां से यहां तक में, जब भी मार्केट को गिरना हुआ, क्या नौटंकी किया मार्केट, किस तरीके से गिरा था, धड़ 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 धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़। एक बार अगर कोई भी बड़ा कैंडल बनता है मार्केट में, लाइक अगर मार्केट पूरे यहां से यहां तक में एक सबसे बढ़िया सेलिंग का कैंडल बना दिया फॉर एग्जांपल यहां पे, तो फिर मार्केट उसको फ्लो पकड़ लेता है। भले बीच में एक बाइंग का कैंडल बन गया, बट वापस बैक टू बैक गिरता है, बैक टू बैक गिरता है, बैक टू बैक गिरता है, चाहे जितना भी देख लो आप। तो अगर मार्केट बार बार कहीं पे भी जाके रेड कैंडल बनाते जा रहा है और फिर भी मार्केट लेवल को होल्ड करते जा रहा है, दैट मींस जो अदर प्लेयर है वो इतना बड़ा बाइंग देख के भी नहीं, मतलब सॉरी इतना बड़ा सेलिंग देख के भी नहीं डर रहा है, इतने बड़े सेलिंग देख के भी नहीं डर रहा। अब दो इतने बड़े बड़े सेलर्स के बाद यहां पे इतना बड़ा सेलर आया, फिर भी मार्केट को 15 मिनट होल्ड करना पड़ा। अब 15 मिनट के बाद आराम से सेलर को जीत जाना चाहिए था और इस लिक्विडिटी को टच करना चाहिए था। फिर इतना बड़ा सेलर आया, दैट इज द बेस्ट प्लेस जहां से मार्केट आराम से गिर सकता था, फिर मार्केट होल्ड करने लगा लेवल को। इससे एक ही चीज समझ में आता है कि मार्केट इस लिक्विडिटी से जाने से पहले ही मोमेंटम देने का बार बार कोशिश कर रहा है। सेलर जो है वो अपना जो जोर लगा रहा है, बड़ा बड़ा कैंडल्स बना रहा है, बट बायर्स हर कैंडल में उसको डिफेंड कर रहा है कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। और इसीलिए इस जगह पे जब मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो एक ग्रीन कैंडल में नहीं ले सकते थे क्योंकि ग्रीन कैंडल तो मार्केट ने यहां पे भी बनाया था, इसका हाई भी ब्रेक हुआ था। तो क्या मैंने यहां पे आपको बाइंग बोला था? नहीं, मैंने बाइंग आपको यहां पे बोला। क्यों? क्योंकि यहां पे अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई। तो वैसे ही यहां पे जब रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन नहीं, रेड कैंडल यहां पे बना, उसके बाद जब एक ग्रीन कैंडल बनता है तो यहां पे बाइंग कर ही नहीं सकते क्योंकि इतने बड़े सेलर्स के बाद हम लोग कैसे बाइंग करें, कोई सवाल ही नहीं होता। बट अगर अनएक्सपेक्टेड चीजें बनती है जो नहीं बनना चाहिए, वो फिर हम लोग बाइंग बोल सकते हैं। इसीलिए तुम अगर ध्यान से नोटिस करोगे इस पैटर्न को, और इस पैटर्न को मैं एक काम करता हूं तुमको थोड़ा इजी हो समझाने में, ठीक है, ध्यान देना, बहुत ही मजेदार चीज करने वाला हूं, मजा ही आ जाएगा तुमको ये देख के, ठीक है। दिखाता हूं, सुन देखना। मतलब एकदम यूनिक चीज सिखा रहा हूं तुमको, ये मजा ही आएगा तुमको, ठीक है। पेन कहां है मेरा? चलिए एक सेकंड, पेन देख लेता हूं, पेन 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 पेन
दो सिनेरियो मैंने तुम्हारे सामने रखा है, और जब मैंने तुमको बोला था ना कि मैं पिछला ट्रेड में मुझे कोई गलती ही नहीं दिख रहा है, तो तुम ये सोचना नहीं कि मैं इस पे एक जरा भी अफसोस करूंगा। थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक सेकंड, 1 मिनट रुकना। यस, सुनना, अब यहां पे ध्यान दो, ठीक है? क्या ध्यान देने वाली बात है? अगर मैं इस चार्ट को छोटा करूं और तुमको दिखाऊं, तो साइड बाय साइड देखते हैं कि क्या चीजें हैं। अगर तुम इसको भी देखते हो, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको? पहला रेड कैंडल, ठीक है? पहला क्या दिख रहा है? रेड कैंडल, ठीक। दूसरा क्या दिख रहा है? एक ग्रीन कैंडल। यहां पे भी दूसरा क्या दिख रहा है? एक ग्रीन कैंडल, यानी कि ग्रीन कैंडल, सिमिलरिटी देखना, ठीक है? ये आ गया बिग रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल स्मॉल हो गया। यहां तक सेम चल रहा है चार्ट, ठीक है? इसके बाद क्या दिख रहा है? डोजी। इसके बाद यहां पे भी क्या दिख रहा है? डोजी, ठीक है? चलो यहां तक भी चार्ट सेम है। अब देखना क्या हुआ, इसके बाद क्या दिख रहा है? एक ग्रीन कैंडल। यहां पे भी क्या दिख रहा है? एक ग्रीन कैंडल। यहां तक चार्ट सेम है। इसके बाद यहां पे दिख रहा है एक रेड कैंडल, अगेन इसके बाद यहां पे भी दिख रहा है एक रेड कैंडल। लेकिन इन दोनों में एक अंतर है, इस रेड कैंडल में बायर है, बट इस रेड कैंडल में सेलर है, ठीक है? तो हम लोग इसके बाद जो ग्रीन का हाई ब्रेक हुआ, यहां पे एंट्री नहीं ले सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें सेलर है, क्योंकि ये ऊपर से बन रहा है, इसका वीक ऊपर है, तो अगर ये वापस इंगल्फ होता है तो हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। पर यहां पे जो है ये वीक नीचे से बन रहा है, तो हम लोग ये नहीं मान सकते कि ये हार गया, क्योंकि सेलर आने के बाद अगर हारता है तब फिर हम लोग बोलते हैं हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो अगर वो हार के जीते तब मजा आएगा। तो जो चीज है कि इसका एंट्री यहां पे बन गया, क्यों? क्योंकि इस पे सेलर पहले ही आ गया था, ठीक है? अब सेम चीज हम लोग ढूंढते हैं कि किस जगह पे सेलर आया है। तो अब तुम बताओ मुझे कि इस वाले चार्ट में जो सेलर ने ट्राई कराया अपना बेस्ट वापस से फॉल कराने का या कराने का, वो किस कैंडल में दिया है? आप बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस चार्ट में देखो, उस पे तो दिख गया आपको, इस वाले में था, ठीक है? इस वाले में था। इसमें कौन सा वाला कैंडल है वो? भयानक नॉलेज दे रहा हूं तुमको, भयानक नॉलेज। इसमें नहीं है, डोजी में नहीं है, इस रेड कैंडल में नहीं है, डोजी में नहीं है। डोजी कहां से? द कैंडल इज कि जिसमें ऊपर से विक बना है, यानी कि ये वाला कैंडल, यानी कि इस पे सेलर यहां से आया, इस पे सेलर यहां से आया। अब मैं सवाल तुमसे पूछता हूं कि जब एक बार सेलर आ गया, तो हम लोग जो बाइंग करेंगे उस सेलर के फेलियर पे करेंगे, कि उसने अपना बेस्ट आखिरी पत्ता खोल दिया, और वो पत्ता अगर उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ, यानी कि अब उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बायर आने के लिए तैयार बैठा हुआ है, और सेलर ने अपना बेस्ट कैंडल बनाया, और वो कैंडल हारना नहीं चाहिए। इस पे सेलर का बेस्ट कैंडल ये था, इस पे सेलर का बेस्ट कैंडल ये था। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, मैंने बस इस सेलर के बेस्ट कैंडल के हारने पे, कि अगर ये सेलर बैठे बैठे गिर जाता, अगर ये यहां से ये भी गिर जाता, तो मैं इस पे भी मुंह बंद रखता, प्रो बायर नहीं बोलता इसको। अगर ये सेलर यहां से भी गिर जाता तो मैं इसको भी प्रो बायर नहीं बोलता। पर प्रो बायर असल में एक बाजीगर होता है, जो हार के जीतता है, जो वहां पे खेला अपना दिखाता है, जब सामने वाला पार्टी अपना आखिरी पत्ता रिवील कर चुका होता है, बेस्ट पत्ता रिवील कर चुका होता है, मान लो किंग दिखा चुका होता है, किंग के बाद अगर इक्का आ रहा है, तब समझ लेंगे कि ब्रो ये जीतेगा। इसके कारण मैं इस जगह पे इस बायर को प्रो बायर बोला, इस जगह को प्रो बायर बोला। अब जितने भी लोग, तुम बताओ कि कितना सिमिलरिटी है दोनों चार्ट में, तुम बताओ कितना सिमिलरिटी है दोनों चार्ट में। ये 1 और 2, ठीक है? वो मेरा चुतियापा था, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। इन दोनों में कितना सिमिलरिटी तुमको दिख रहा है? अरे वो मेरा कट गया यार, वो ठीक है, 19-20। नो ब्रो, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। 50% क्यों बोल रहे हो ब्रो?